नमस्कार दोस्तों, अगला टॉपिक अपना प्रतियोगिता परीक्षा वाला जो चल रहा है वो ये कि जो चैप्टर नंबर 13 वो चल रहा है और ये इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार पूछा जाता है, हर बार, जिसका नाम है क्षेत्रफल एवं परिमाप। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ इतना सा काम कर दीजिए। अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम के अभी चल रहे हैं सारे। अभी जो मैं नॉर्मली इनका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जो सूत्र है, फॉर्मूला है, जो कैसे करते हैं वो सब लिखाऊंगा। अभी अपने नोटबुक में उतार लीजिए कि आपको जो प्रत्येक ज्यामितीय आकृति कुछ न कुछ आपको उसका क्षेत्रफल होता है, जो आकृति दे रखी है उसका होता ही है। और किसी भी आकृति की सीमाओं द्वारा जो क्षेत्रफल गिरा होता है उसका वो क्षेत्रफल कहलाता है। विभिन्न आपके जैसे ट्रायंगल, जो भी आपके त्रिभुज ये सब होंगे, उनका अलग अलग बताऊंगा। पहले मैं ले रहा हूँ त्रिभुज। तो त्रिभुज का जो फेमस सूत्र है और ये हर एक को पता है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है, क्षेत्रफल उसका सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/2 ए इंटू एच। एच हमेशा ऊंचाई होता है, याद रख लेना, और ए आधार। ठीक है। अब अगला दूसरा है कि विषम बहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, परिमाप है, जो भी अगला सूत्र आएगा वो पहला इसका नाम लिख लीजिए, विषम बहु त्रिभुज। अब इसका मैं पहले कह रहा हूँ कि परिमाप क्या होता है। विषम बहु त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c, तीनों का योग। और त्रिभुज का परिमाप भी यही होता है, a + b + c। नॉर्मली इनका सबका योग यही होता है। समबाहु त्रिभुज है जो भी। अब इस समबाहु त्रिभुज है विषम बहु, समबाहु क्या, विषम बहु, इसका जो आप क्षेत्रफल निकालोगे वो क्षेत्रफल होता है √of s - a s - b s - c, जहाँ आपके s का मान है वो a + b + c/2। s का मान यहाँ से आएगा और a b 3 भुजाएं हैं वो दे रखी होगी। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें आपको ये a b c, तो इसका जो a के सामने वाला a, b के सामने वाला b, c के सामने वाला c, ये जो भुजाएं आपको वो दे रखी होगी। समझ में आ गया। अब अगला त्रिभुज समकोण त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकालना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले समकोण त्रिभुज का परिमाप आना चाहिए। समकोण त्रिभुज का परिमाप वही क्या, तीनों का योग a + b + c, और इसका जो आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या वही इसको अपन नया नाम दे देते हैं लंब। जो इधर ऐसे ये सीधा सीधा है, ये समकोण बन गया ना, ये वाला लंब, और ये आधार, बस। तो ये वाली भुजा आ जाएगी। और मैंने एक साइड पहले भी आपको बताया होगा कि उसका जो आपको मान निकालना है कि सीधा ये याद रखना है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, 12 का। नहीं बताया तो बता दूंगा, वीडियो एक डाल रखा है यूट्यूब पे। चलो अब अगला, ये तो हो गया समकोण का। हाँ, अब अगला समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज याद रख लेना, नाम उनके अलग अलग हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये सूत्र था, ये सूत्र था। तो पहले इसका परिमाप क्या है भाई, 2b + a। अरे वही है यार, परिमाप तो क्या, a + b + c। लेकिन ये कह रहा है समद्विबाहु, मतलब दो समान, द्वि मतलब दो समान, उसकी जो भुजा हैं वो त्रिभुज दो समान रहेगी। जन आप सीधो सीधो कह सका कहीं कि a + b + b, यानी कि दो बी, सी री जगह ही b आएगा और b री जगह ही b, जिन्हें दोनों जोड़ दे जने कहीं रहेगा 2b, यानी वो a तो है ही, जिन्हें रहेगा ना पीछे 2b + a लिखो, चाहे a + 2b लिखो, वो तो रहेगा नहीं, जिन्हों कहीं है समद्विबाहु परिमाप। समझ में आयो। एड़ा कोई भी आप डाउट रहे क्वेश्चन में, खटाफट बुटेज ले हाथों हाथ समझाए दो। अब अगलो जैसे आप क्षेत्रफल, समद्विबाहु क्षेत्रफल, वही सीधो सीधो कही रही, s - b √of s - a। अरे भाई √12 क्यों ले लियो, अट लिया वो फाचो पहले एक बार वास्ते।
वही नहीं यूँ लिखा, क्योंकि 2 बार लिखा आप इन बी में जन एक स्क्वायर रह जाए, इसको ही लिख दो। अब इन बार लेवा जन एक स्क्वायर वो घात कट जाए जन वो सीधो सीधो अट 12 आएगो, नो लार बच्यो जो वो अंडर में बच्यो एन वो 12 आएगो। फाँसो लिख दूँ अटला फाड़े एक बार और सूत्र ने कोई समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको ये कि आप इन सूत्रों में कंफ्यूज नहीं होए, यानी कि गला नहीं बनना है कि कट कहीं सूत्र है केड़ो है। समझ में आयो क्यों रियो 2 रिया जन स्क्वायर रहेगो, स्क्वायर में एक 12 ले लियो जन वो तो अंडर 12 आएगो, नो अंडर में ही है क्योंकि 3 रहे वो सूत्र। समझ में आएगो समद्विबाहु। अब अगला समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पहले अपन परिमाप निकाल लेते हैं। समबाहु, पहले तो समद्विबाहु था, अब है समबाहु। समबाहु का है 3a। अरे भाई सभी भुजा समान है, सीधो सीधो देख लो कौन 3 जुड़ गया जन 3 है। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब है समद्विबाहु रो कहीं अगलो क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर। वो भी मैं आपने सिद्ध करने बताऊँगा नहीं टाइम मिली तो। और एक डेरिवेशन है पूरा, अगला BSc टाइप उन टाइप MSc टाइप में है, उन टाइप में आयोडो है, वो डेरिवेशन करने मौका मिलियो तो टाइम लेन सन समझाऊँ कि की करायो। वैसे अब आप याद रखना है, ठीक है। अब है समद्विबाहु जो त्रिभुज है, जो उसका जो क्षेत्रफल है वो, यानी कि जो ये a है वो क्या है देख लो। ये जो a है वो ये माध्य का है, यानी ये भी है ये भी है। अब ये a माध्य का है, इसका स्क्वायर, ये समझ में आया। अब समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई नोट लगा के लिखो। ये कभी कभी ये सीधा भी प्रश्न पूछ सकता है, वो क्या भाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही उसकी मध्य का होती है। समझ लेना, इसको नोट लगा के लिख लेना, इम्पोर्टेंट है ये लाइन और आ सकती है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक आपने नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब अगला समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 और a, इसकी ऊंचाई ये होती है। इसकी जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये तो समझ में आ गया। अब अगला आयत। आयत आपका क्या है, आयत तो ये बहुत हैंगा नहीं ध्यान है रे। आयत तो कहीं है क्षेत्रफल कि नहीं पूछ रहा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि सीधो सीधो आप लिख सका a × b। अब है आयत रो परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लो सा 2 कोष्टक a + b, वही लिख दियो हंडे हंडे। हमें वो कहते हैं कि आयत का विकर्ण अट्टे छोरा के, अरे यार आयत का विकर्ण जन डबड़ो पड़ी यार, किताब में कटी लिखो रही देखो रुक जो हो। आयत का विकर्ण √a² + b², बस ये नहीं करना। आयत तो देख रहे होते हैं आमने सामने भुजा बराबर, आ बीन आए जन आई बराबर 3 आई थी, इन्हें स्क्वायर करना, इन्हें स्क्वायर करना, माता वो खूंडी लगाना अंडरूट, बस और क्या नहीं करना। अब है वर्ग स्क्वायर। ये बहुत सारे लड़के इसमें और वर्त में कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई वर्ग वो तो है 4 खूणा ही बराबर चारों, और वर्त वो है गोल, बस इनमें वही फ़र्क है। वर्ग रो ले लेता हूँ मैं, पहला वर्ग रो ले जन, पहला वर्ग में कहीं ले भाई परिमाप। वर्ग रो परिमाप कहीं है 4 × भुजा, और 4 × भुजा यानी भुजा a। अब है वर्ग रो क्षेत्रफल, वर्ग रो क्षेत्रफल कहीं है भुजा × भुजा, समझ में आयो, यानी कि a² लिख दूँ क्योंकि इन चारों भुजाई a ही है भाई, जन a² रहेगो, समझ में आ गया हो है ने। अब है वर्ग का विकर्ण, वर्ग रो विकर्ण कहीं है a√2, वही डेरिवेशन है एक पूरा, कहीं टाइम मिली तो बताऊँ, ज़रूर बताऊँ। अब है वर्ग का
जो क्षेत्रफल है वो एक तो ओ हो, कणी कणी तो क्षेत्रफल ओ निचलो हो, है कणी कणी क्षेत्रफल वर्गरो क्षेत्रफल निकालने वास्ते वो विकर्ण में रूप में दे दे, है फचे पूछे थाने निकालो अब क्षेत्रफल। मीनो ही सूत्र है कि 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर और 1/2 वो है वर्गरो क्षेत्रफल और विकर्ण रूप में नहीं थी पर्सन दियोड़ो रहे निकालनो रहे जन ओ लगावनो, सीधी भुजा दे दे जन भुजा इंटू भुजा। समझ में आएगा वर्ग कंप्लीटली, और जो भी ये बताया सब समझ में आ रहा है। नोट लगाए हंडे उतारता रहो। जितने भी थोड़ो की डाउट लागे नीचे कमेंट कर दो कि सर वो समझ में नहीं आयो, मैं पाछो बताऊँ। हमें अगलो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज रो पहला पोत अपन का निकालना है क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का ही रहे इनो आधार इंटू ऊंचाई और a इंटू एच, इन्हें आप कह सका समांतर चतुर्भुज और क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज और क्षेत्रफल आएगा। अब इनो अगलो का ही है समांतर चतुर्भुज रो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब परिमाप निकालना पड़े, परिमाप का ही रहे समांतर चतुर्भुज रो 2 इंटू a प्लस बी, जो आपकी वो भुजा है उसकी वो, ये समांतर चतुर्भुज, ये इसकी हाइट h और ये इसकी भुजा a, ये b, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब है अगला सम चतुर्भुज। कोई टकी तई नाम है, कही गई तो यूँ होता रही, अरे भाई नाम ही कहीं है ना दाल, तो कही गई है तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, एडा क्वेश्चन दे को जन थे क्या, अरे यार एडा है कहीं। हाँ अब है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज रो जो क्षेत्रफल है पहले तो नंबर 1 मात है, क्षेत्रफल का ही है 1/2 d1 इंटू d2। अब d1 और d2 का ही है भाई, ये d1 और d2 का ही है बेनी जो को की जो दूरी दियोड़ी रहे जो भी है वाह दो भुजा देवे तो भी वही है d1 d2। अब है सम चतुर्भुज की जो वह एक भुजा निकालनी रहे कि यदि सम चतुर्भुज की एक भुजा बराबर का ही रही 1/2 अंडरवुड ऑफ d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर, आ है भी नहीं सम चतुर्भुज की एक भुजा। अब है सम चतुर्भुज क्षेत्रफल रहेगा, एक भुजा रहेगी, परिमाप जो इनमें इम्पोर्टेंट है वह बताऊँ ला 4 इंटू भुजा। अब है यदि आपने कई कहे कि भाई भुजा निकालनी तो सीधे सीधे एक भुजा आपने दियोड़ रहे तो 4 इन्हें इंटू कर पाऊँ, इन्हें परिमाप निकल जाला। ठीक है। अब अगलो कई है समलंब चतुर्भुज, केड़ा केड़ा ही लंबा लंबा चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। तो पहला चतुर्भुज रो बचे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना और याद रखना है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। और अब है नॉर्मल चतुर्भुज जो जैसे आपको चतुर्भुज है वो विनो ही घनी घनी टाइम क्षेत्रफल निकालना है, कीकर निकालना है, कहीं निकालना है, तो विनो भी आपने ध्यान रखना पड़ी जो मैं तने बताई दूँ, समझाई दूँ, लिखाई दूँ, पर मुंडा देखाई दूँ। एक तो अटे एक अटे। अब इन्हें नाम दे दो, पहला तो ए बी सी डी रहेगो और रहेगो एम और रहेगो एन। ओ कई कौन रहेगो 90 कौन और ओ कौन कहीं रहेगो 90 कौन। ठीक है। अब देखो इन क्षेत्रफल पहले में पद का ही रहेला 1/2 इंटू ए सी आ इंटू डी एम प्लस बी एन इन कोष्टक में। समझ में आयो। वो है मतलब नॉर्मल चतुर्भुज जैसे सीधे सीधे लिख सका रहे आधार इंटू ऊंचाई वही निकाल सका, पर एक घनी घनी एडोडा क्वेश्चन भी दिख जा सीधो सीधो इन वास्ते बताया मैं। ठीक है। अब है बहुभुज। बहुभुज री वैसे तो कोई है को नहीं लेकिन परिभाषा है और जो भी ना मान है वह सब बता दूँ मैं कि समतलीय आकृति जो n रेखाखंडों से परिबद्ध हो तो n भुजा वाले बहुभुज कहलाता है, बहुभुज कहते हैं। इस प्रकार त्रिभुज की तीनों भुजाओं वाला बहुभुज, चतुर्भुज चारों भुजाओं वाला बहुभुज, 5 भुजा, 6 भुजा, क्रमशः 6 भुजाओं वाले तथा 7 भुजाओं वाले, जो भी इन सब की भुजाओं और कोण बराबर हो
तो उसे समबाहु कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है। अब है अगला, जो मैं ये नोट कर रहा हूँ वो अब आपको नोट करनी ही करनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकता है। पहला कि समबाहुभुज में पहली विशेषता इसकी जो, या पहला क्या है कि उसके अंतर्गत एक वर्त बना सकते हैं। समबाहुभुज के अंतर्गत क्या बना सकते हैं भाई, हम एक वर्त बना सकते हैं तथा उसके परिगत एक वर्त खींच सकते हैं, उसके परिगत एक वर्त खींच सकते हैं। समबाहुभुज का केंद्र उसके अंतर्गत तथा बाहरी वृत्तों के केंद्र एक ही बिंदु होता है। अब है जो समपंचभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो याद रखना है, 5a² √3/4। अब है समषटभुज का क्षेत्रफल a² √3/4। दोनों बता दिए, दोनों जो इम्पोर्टेंट थे आपके। अब अगला जो आपके डराने वाला, और शायद आप नहीं डरते होंगे तो अच्छी बात है, सर्किल जो वर्त का क्षेत्रफल πr², वर्त की परिधि 2πr और व्यास 2r होता है, यानी कि d। r क्या है, त्रिज्या, पाई का मान 22/7 या ऑब्लिक लिख सकते हो 3.14। दोनों में जो भी आपको वो कहे या आपको जो सरल लगे, पहले उनके अनुसार, अगर नहीं दे रखा है तो आपको जो सरल लगे वो। इसके बाद वृत्त के चाप की लंबाई L, जिसको आप L बराबर क्या लिखते हैं, πr/180। अब वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr²θ/360। दोनों में थीटा क्या है, कोण। थीटा क्या है, कोण। जो भी आपको जितना डिग्री दे रखा है वो कोण है इसमें, और 180 तो वो है ही उसका मान, और ये 360 उसका पूरे का मान। ये फिक्स में मान है, जो सूत्र में होता है वही मान है, इसको आपको कहीं छेड़ाछाड़ी नहीं करना है। अब अगला, ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। जो भी आपको और आएंगे, जैसे दो वर्तों का भी पूछ सकता है, रीट में, कोई भी पटवार कांस्टेबल में, नॉर्मली जैसे आपके क्वेश्चन इजी से इजी लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। अब अगला, वृत्ताकार वलय है आपकी एक, और जिसमें ये, तब आपको ये इसको कह दूँ कि R, और इस बड़े वाले का कह दूँ बड़ा R, तो इसका जो दोनों का, यानी कि वलयों का क्षेत्रफल, वृत्ताकार वलयों का क्षेत्रफल हो जाएगा πr2 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब दोनों वलयों की परिधियों का अंतर 2π कैपिटल R माइनस 2π स्मॉल r, ये हो जाएगी दोनों वृत्तों की परिधियों का अंतर। जो भी है आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा आप सब्र बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब और कोई थोड़ा सा अलग रह गया है वो बता देता हूँ कि ए भुजा वाले समबाहुभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या वो होती है a/2√3 होती है, तथा अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल होता है πa²/12। अब अगला, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या a/√3 तथा परिवर्त, वो तो था अंतर्वर्त, अब है परिवर्त का क्षेत्रफल πa²/3 होता है। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई, h लिख देता हूँ, कोष्टक बंद यहाँ पे, ये है। अब अगला, यदि आयत व वर्ग का परिमाप समान हो तो सदैव वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होता है। ये नोट लगा के लिखने वाली बात है भाई,
आयत व वर्ग का कई है भाई परिमाप समान हो तो सदैव यानी हैंगदिन हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होता है। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में A1 अनुपात A2 यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में A1 अनुपात A2 का अनुपात क्षेत्रफल से अधिक होता है, ये अलग है और ये अलग है, थोड़ा इसको मैं भी कंफ्यूज कर देगा कहीं। जैसे ये तो हो गया कि आयत व वर्ग का परिमाप समान हो तो सदैव वर्ग का क्षेत्रफल आयत के वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होता है। अब अगला, बीच में ना लिखें इसको, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल A1 अनुपात A2 का अनुपात हो तो उनके परिमापों में क्या आ जाएगा भाई, √A1 अनुपात √A2। ये सीधा सीधा था, कहीं बीच में कंफ्यूज हो गए तो दोबारा देख लेना वीडियो को, पीछे करके आगे करके ये था। अब अगला, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुज में विभाजित करता है। जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, ये वाला, इसको अगर इसके जो आपके समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण, मान लो ये विकर्ण या ये विकर्ण, इसको दो त्रिभुज में विभाजित करता है ना, ये दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुज में विभाजित करता है। आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और उसका डबल कर दो तो इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। इसके अनुसार भी आप स्टेटमेंट के अनुसार भी आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, हमेशा याद रखना। तब आप उसके अनुसार भी एक त्रिभुज का निकाल के चार त्रिभुज का भी कर सकते हैं, उसके अनुसार जैसा क्वेश्चन दे रखा वैसा। अब अगला है कि भुजा ए वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने पर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल πa² होता है। और एक लास्ट और आखिरी आपका जो नोट लगा के लिखने वाली बात कि यदि किसी आकृति की प्रत्येक भुजा को n से गुणा कर दिया जाए, यदि किसी आकृति की प्रत्येक भुजा को n से गुणा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में n² - 1 इंटू 100% की प्रतिशत वृद्धि होती है। नोट लगा के लिख लेना, और ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में हर बार देखने को मिलते हैं। अब आपको एक और बता देता हूँ, और भी छोटी सी क्वेश्चन है और भी आ सकता है वैसे, कि यदि किसी आकृति की प्रत्येक भुजा में ±x% परिवर्तन करने पर उसके क्षेत्रफल में 2x ± x² 100% परिवर्तन होता है। ये कि यदि किसी आकृति की प्रत्येक भुजा में ± या तो घटाओ या बढ़ाओ x% की परिवर्तन करते हैं, या परिवर्तन करने पर उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आएगा वो 2x ± बढ़ाया तो बढ़ाया और घटाया तो घटाया 2x ± x² 100% की जो 100% है वो परिवर्तन होता है। ये था आपका आज का टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।